जाता है। बुलाने की प्रक्रिया को ही कॉल करना बताया जाता है। रेकी में खीर बनाने की रेसिपी अलग होती है और खिचड़ी बनाने की अलग मेथड होता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेकी है, रेकी में सिर्फ हम सिंबल्स को ऐड करते हैं और जो अपनी एनर्जी लेवल पर जो मेथड होते हैं वो हम यूज करते हैं। रेकी हेलो हीलर्स, मैं मिडास से सुनीता नारायण, रेकी ग्रैंड मास्टर। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि मैम मुझे एंजल थेरेपी सीखनी चाहिए या रेकी सीखनी चाहिए, या फिर उनका एक क्वेश्चन ये भी होता है कि एंजल्स में ज़्यादा पावर है या रेकी में ज़्यादा पावर है। तो मैं उनको सिर्फ एक बात बोलती हूँ कि देखिए, दोनों शक्तियाँ अपने आप में पर्याप्त हैं। जैसे कि गणेश भगवान में भी अपने आप की जो शक्ति है अनलिमिटेड है, जो कृष्ण जी हैं उनमें भी अपनी खुद की शक्ति बहुत ज़्यादा है। दोनों अपने अपने जगह में बहुत ही पावरफुल हैं, बस मेथड अलग हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। रेकी में एंजल्स नहीं होते हैं, रेकी में एंजल्स नहीं होते हैं। रेकी एक अलग कोर्स है, एंजल थेरेपी का एक कोर्स अलग होता है। ठीक, दूसरी बात कि एंजल्स में सिर्फ एंजल्स को हम कॉल करते हैं और एंजल्स के स्विच वर्ड होते हैं, एंजल्स नंबर होते हैं, एंजल्स के अपने मेथड होते हैं, एंजलिक वर्ड मेडिटेशन होता है और भी उसमें बहुत सारे चक्रास के हिसाब से मेडिटेशन कराया जाता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेकी है, रेकी में सिर्फ हम सिंबल्स को ऐड करते हैं और जो अपनी एनर्जी लेवल पर जो मेथड होते हैं वो हम यूज करते हैं। रेकी में एंजल्स को हीलिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। दोनों को अलग अलग टाइम पर हम हीलिंग के लिए मेथड अप्लाई करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात कि पिछले टाइम कई बार स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाला कि मैम मैं एंजल थेरेपी सीखी हूँ, मुझको इस प्रॉब्लम के लिए हीलिंग देना है, तो बताइए इसमें कौन कौन सा सिंबल डालूँ। अब ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आपको ये ध्यान रखना है कि फिर से मैं एक बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन ना हो, जिससे कि आपको दोनों ही चीज़ क्लियर हो। एक सीधा सा साधारण सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे खीर बनाने की रेसिपी अलग होती है और खिचड़ी बनाने की अलग मेथड होता है। दोनों का डिफरेंट तरीका होता है और हर चीज़ अलग अलग क्वांटिटी होती है। उसी तरह एंजल को जब हीलिंग करेंगे, एंजल्स को जब अपनी प्रॉब्लम का या अपने क्लाइंट्स की हीलिंग देने के लिए कॉल करेंगे, तो उसको जब रिक्वेस्ट लगाया जाता है, एंजल्स को बुलाया जाता है, बुलाने की प्रक्रिया को ही कॉल करना बताया जाता है। रेकी में आभार विधि बताई जाती है। आपने हमारे बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा, जब हम हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं अपना आभार मानती हूँ, मेरे की शक्ति का आभार मानती हूँ, मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का आभार मानती हूँ। तो ये एक रेकी का अलग मेथड है। तो दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले एंजल्स को रिक्वेस्ट लगा लीजिए। अगर आप एंजल हीलर हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम है आपकी या आपके क्लाइंट्स की, जिसने जो भी आपसे हीलिंग ले रहे हैं, तो आप पहले एंजल्स को रिक्वेस्ट लगा करके उनकी प्रॉब्लम के अनुसार उनको हीलिंग पे लगा दीजिए एंजल्स को। और जब एंजल्स से जब आपने रिक्वेस्ट लगाया तो एक टाइम दे दीजिए, 12 घंटे का, 24 घंटे का, 36 घंटे का। और बीच बीच में जब आपको ध्यान आए कि आपने एंजल्स से रिक्वेस्ट लगाई है, तो बीच बीच में आप थैंक यू बोलते रहिए और आप उनके प्रति, एंजल्स के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करिए। जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, एंजल्स के साथ में इंटरनल टॉकिंग करते हैं पॉजिटिव वे में लेकर के, तो आपको आपका रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। और जब आप एंजल से रिक्वेस्ट लगा करके कंप्लीट कर लेते हैं तो तुरंत 1-2 मिनट बाद आप रेकी से आभार विधि करके आप हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों में अलग अलग एक तरीका होता है। एक ही एक बहुत बड़ा अंतर है, उस अंतर को समझना है, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना अपना प्रोसेस होता है। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे ना, तो ना वो खिचड़ी रहेगा ना खीर रहेगा। अब सोचना है कि फ़ायदेमंद दोनों हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग टाइम पर हम खाते हैं, तब दोनों को एक ही में मिक्स करके खाते हैं तो वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात कि जब आप एंजल्स को कॉल करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जिसका शेड्यूल काफ़ी व्यस्त है, डेली जॉब पे जाना है और
उनका आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर एंजल थेरेपी का कोर्स करते हैं, क्योंकि एंजल हीलिंग में टाइम कम लगता है, उसमें लेवल भी कम होता है। रेकी में लेवल 5 लेवल्स तक होता है, उसमें टाइम सीखने में भी ज़्यादा लगता है, आपको 6 से 7 मंथ लग जाते हैं सीखने में सिर्फ, और उसके बाद में बीच बीच में प्रैक्टिस भी होती है। इसमें सिम्बल्स को याद करना होता है। हीलिंग में मेथड अप्लाई करने में, सिम्बल्स ड्रॉ करने में टाइम लगता है रेकी में, लेकिन रिज़ल्ट इससे भी बहुत अच्छा आता है। तो एक तो इसका अंतर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात कि एंजल्स की बुक भी अलग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेकी की बुक पढ़ के आप एंजल्स का मेथड अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। रेकी की जो बुक है कोर्स के हिसाब से, लेवल के हिसाब से आपको अप्लाई करना है, और जो एंजल्स की बुक है, एंजल्स के मेथड को जब अप्लाई करेंगे, एंजल्स को कॉल करेंगे तो एंजल्स के मेथड को यूज करेंगे, मिक्सअप नहीं करना है। फिर भी आपको लगता है कि कोई आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप अपने क्वेश्चन को मेरे व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। नीचे जो नंबर आ रहा है 9696 से, उस नंबर को व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए और अपना मैसेज डाल दीजिए। थैंक यू, ब्लेस यू।